मैं धन्यवाद करूंगा माननीय नायब सैनी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर मीटिंग बुला करके उसके अंदर घोषणा की कि हम जो क्रीमी लेयर है उसकी आय सीमा 8 लाख रुपए कर रहे हैं और उसके अंदर एग्रीकल्चर की और सैलरी की इनकम काउंट नहीं होगी। और उसके साथ साथ जो बैकलॉग है उसकी भी पूरा करने का काम करेंगे, अभी नई भर्ती निकाल करके। और जो पहले बैकवर्ड समाज के साथ जो अन्याय हुआ है उसको भी भरपाई करने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ जो HKRN है उसके अंदर भी 27% OBC का आरक्षण होगा, उसकी भर्ती जो है OBC की जाएगी। देखिए, जहाँ तक इनेलो की बात है, इनेलो के अंदर जब टूट हो गई थी, विघटन हो गया था, उसके बाद में जनता का विश्वास खो चुके हैं। और BSP का भी कोई जनाधार प्रदेश के अंदर नहीं है, बल्कि ना ही देश के अंदर अब रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर था, वहाँ भी कोई एक दो कोई MLA बचे हैं, MP तो उनका कोई है ही नहीं। मैं नहीं समझता कि उनका कोई जनता का विश्वास खोने के बाद में कोई उनका जनाधार है, क्योंकि नौकरियां या तो पैसे से मिलती थी और या पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी। दोस्तों, इसे कहते हैं बहुत कुछ लुटाकर होश में आना। भारतीय जनता पार्टी के साथ यही हुआ है। लोकसभा चुनाव में 50-50 का मैच जैसे ही सामने आया, हड़कंप मचा हुआ है पूरी पार्टी के भीतर और पार्टी के कर्णधारों के भीतर। दिल्ली से चंडीगढ़ तक मंथन चल रहा है। किस तरह हुआ ऐसा? 10 के दम भरने वाली पार्टी को 5 पर कैसे रोक दिया कांग्रेस ने, और जो 5 सीटें जीती है वह भी मामूली अंतर से जीती है। इसलिए चिंता स्वाभाविक थी। इसका निराकरण करने के लिए कमान संभाली है भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने। अमित शाह 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ आ रहे हैं। मौका है OBC सम्मेलन का। OBC को साधने के लिए पूरी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। आज रणबीर गंगवा रेवाड़ी में थे। रणबीर गंगवा प्रजापत समाज से हैं, उनको विशेष रूप से जुटाया गया है। OBC के 2 सम्मेलन होने जा रहे हैं। 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ में बड़ा OBC का सम्मेलन, लाखों लोगों को बुलाने का दावा किया जा रहा है, महेंद्रगढ़ में होने जा रहा है, जिसके चीफ गेस्ट हैं अमित शाह। और मुख्यमंत्री नायब सैनी वहाँ रहेंगे ही, और पार्टी के दूसरे नेता भी रहेंगे। इस OBC सम्मेलन के बहाने पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि वही OBC की सबसे बड़ी हितैषी है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, इतने दिन भाजपा को क्यों याद नहीं आई OBC को? क्यों क्रीमी लेयर जो 6 लाख की हुई थी हरियाणा में, इतने दिन क्यों की गई? लोग अदालतों में मुकदमे लड़ते रहे, पार्टी ने कोई सुनवाई नहीं की। सुनवाई अब कर रही है पार्टी, तो तब कर रही है। नायब सैनी ने घोषणाएं तब की है जब पार्टी लोकसभा में केवल 5 सीटें जीत पाई, तब याद आया है। तब धड़ाधड़ पिछले दिनों नायब सैनी ने घोषणा की कि पिछड़े वर्ग को, OBC को केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा में 6 लाख की बजाय 8 लाख रुपए आय वाले को क्रीमी लेयर में काउंट किया जाएगा। और इस आमदनी में ना कृषि आय जोड़ी जाएगी, ना सेवा से होने वाली आमदनी जोड़ी जाएगी। केंद्र सरकार का भी तो यही नियम था। OBC वाले भी तो यही मांग कर रहे थे। न मनोहर 1 में सुनवाई हुई, न मनोहर 2 में सुनवाई हुई। अब जाकर नायब सैनी ने जब देख लिया कि सब कुछ लुटने जा रहा है, तब OBC को साधने के लिए बड़ा प्रयास किया है। ये तब किया गया है जब राहुल गांधी लगातार बड़े सवाल उठा रहे हैं कि केंद्र की नौकरियों में सचिवालय में 3 से 4% OBC के अधिकारी बैठे हैं। वो IAS अधिकारी जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर होती है, जो शासन चलाते हैं, जिनका बजट पर नियंत्रण होता है, वो इतने कम संख्या में बैठे हैं। इसका असर अब होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी होश में आने लगी है। रणबीर गंगवा ने आज रेवाड़ी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका सार यही था। वह यही बताने आए थे कि भारतीय जनता पार्टी ही OBC की सबसे बड़ी हितैषी है। हम आपको यह भी बता दें कि अमित शाह महेंद्रगढ़ में 16 जुलाई को जिस OBC सम्मेलन को करने आ रहे हैं, उसका सीधा संदेश पूरे प्रदेश में, पूरे अहिरवाल बेल्ट में यही देना है कि भारतीय जनता पार्टी OBC के हितों की चिंता करेगी। OBC वर्ग भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर सकता है। दोस्तों, एक बात मुझे और कहनी है। आज 13 जुलाई को महेंद्रगढ़ में पूरी हरियाणा सरकार मौजूद है। नायब सैनी के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक हो रही है। मोहनलाल बडोली भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री
मिल करके अमित शाह के 16 जुलाई के दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने पहुंचे हैं। पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी वहां बुलाए हुए हैं, MP MLAs बुलाए हुए हैं, उन सबको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। एक तरह से बड़ा संदेश देने का प्रयास है, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटा करके एक बड़ी रैली महेंद्रगढ़ में की जाए, जिससे पूरे OBC समाज में बड़ा संदेश जाए। यह संदेश जाए कि OBC समाज सरकार के साथ खड़ा है। देखना है उनको कितनी कामयाबी मिलती है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि इतने दिनों बाद भाजपा को क्यों इस बात की याद आ रही है। OBC को इतने 10 सालों में, 9 सालों में, 8 सालों में जो नुकसान हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में इन सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है, कुछ सार्थक पहल नायब सैनिक स्तर पर हुई है। OBC चीफ मिनिस्टर हरियाणा को दिया गया है। पार्टी ने यही सोच कर दिया है कि OBC का जो वोट बैंक धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा था, उसको किसी तरह रोका जाए। कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है, अपनी अलग अलग यात्राओं के माध्यम से कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है, अलग अलग पिछड़ा वर्ग के सम्मेलनों के माध्यम से, कि किसी भी तरह SC के साथ साथ OBC का पुराना वोट बैंक भी कांग्रेस के साथ जोड़े रखा जाए। अब भारतीय जनता पार्टी इसी OBC वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए पूरी एक्सरसाइज कर रही है। अमित शाह का ये दौरा जो 16 जुलाई को होने जा रहा है, इसी कड़ी में है। अमित शाह कितनी ऑक्सीजन देकर जाएंगे, कितना जोश भर पाएंगे, OBC समाज को कितना विश्वास दिला पाएंगे, ये 16 जुलाई को ही पता लगेगा। असलियत में तो विधानसभा चुनाव के समय पता लगेगा कि अमित शाह का मंत्र, अमित शाह का भाषण, अमित शाह की योजनाएं कितनी फलीभूत हुई, OBC समाज पर कितना असर डाल पाई। दोस्तों, रणवीर गंगवा की हम आगे आपको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवा रहे हैं। उन्होंने सब बातों का सिलसिलेवार जवाब दिया है। उन्होंने ये बताया है कि किस तरह नायब सैनी ने सत्ता संभालने के बाद OBC के हितों की चिंता करती है। मैं आपको बता चुका, 16 जुलाई को अमित शाह महेंद्रगढ़ में अपना पूरा जोर लगाएंगे OBC को साधने के लिए। इसी क्रम में 20 जुलाई को एक बड़ा सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व कर रहा है। उसमें आप नायब सैनी को भी देखेंगे, दूसरे OBC नेताओं को भी देखेंगे। 20 जुलाई को दक्ष प्रजापति जयंती समारोह हिसार में आयोजित किया जा रहा है। उसमें भी सभी पिछड़ा वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया है, प्रजापति समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया है। पूरे हरियाणा का वह सम्मेलन होगा और उसमें नायब सैनी पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने के लिए, सैनी वह खुद हैं, सैनी समाज के अलावा दूसरी जातियों को अपने साथ जोड़ने के लिए पूरा मंत्र देंगे। अब आपको रणवीर गंगवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाते हैं। पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन और साथ में हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने की अपील करता हूं। अब आप रणवीर गंगवा को सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके लिए, सबको साथ लेकर के चल रही है और हर वर्गों के लिए घोषणाएं करके उन पे काम कर रही है। और ख़ासकर आज यहाँ रेवाड़ी आने का मतलब, जो बैकवर्ड क्लास की बहुत पुरानी मांगें थी, एक तो क्रीमी लेयर की आय सीमा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 लाख रुपए करने की, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 6 लाख थी, और उसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी काउंट थी। तो पूरे बैकवर्ड समाज की मांग थी कि उसके अंदर 8 लाख की जाए और एग्रीकल्चर और जो सैलरी की इनकम है वो काउंट ना हो। और विशेष रूप से जो पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, और उस समय में खासकर जो बैकवर्ड क्लास की जो नौकरियां थी वो जब निकलती थी तो 50 वैकेंसी अगर है तो उसमें 8, 7, 10 लेकर के एक नीचे छोटी सी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, और वो बैकलॉग रह जाता था। क्योंकि नौकरियां या तो पैसे से मिलती थी और या पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी, और जो बैकवर्ड क्लास के अंदर पॉलिटिकल लोग भी कम हैं और उनके पास पैसा नहीं, सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय नायब सैनी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर मीटिंग बुला करके उसके अंदर घोषणा की कि हम जो क्रीमी लेयर है उसकी आय सीमा 8 लाख रुपए कर रहे हैं और उसके अंदर एग्रीकल्चर की और सैलरी की इनकम काउंट नहीं होगी, और उसके साथ साथ जो बैकलॉग है उसकी भी पूरा करने का काम करेंगे अभी नई भर्ती निकाल करके। और जो पहले
बैकवर्ड समाज के साथ जो अन्याय हुआ है उसको भी भरपाई करने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ जो HKRN है उसके अंदर भी 27% OBC का आरक्षण होगा, उसकी भर्ती जो है OBC की जाएगी। तो इन सब को लेकर के आज पूरे बैकवर्ड समाज के अंदर पूरा उत्साह है और पूरा बैकवर्ड समाज एक बड़ी रैली करके 16 तारीख को, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे, उनका एक बहुत बड़ी लाखों की संख्या में जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। उसी के लिए आज निमंत्रण देने के लिए यहाँ मैं आया था। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से जो गुरु साहिबान है, जो हमारे संत महात्मा है, उनकी जयंतियाँ भी समय समय के ऊपर मनाने का काम करती है। और उसी के तहत 20 जुलाई को महाराजा दक्ष जयंती हिसार के अंदर सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है। ये पहली बार है कि महाराजा दक्ष जयंती सरकारी स्तर पे हिसार के अंदर मनाई जा रही है। तो इसके लिए भी मैं यहाँ निमंत्रण देने के लिए आया था और कई ज़िलों के अंदर मुझे जाने का मौका मिला है। पूरे समाज के अंदर इसको लेकर के बड़ा भारी उत्साह है और बड़ी संख्या के अंदर वहाँ हिसार में भी 20 जुलाई को पहुँच करके और समाज के लोग जहाँ गुरु दक्ष महाराज की जयंती मनाने का काम करेंगे, वहीं माननीय CM साहब का इस बात के लिए आभार भी व्यक्त करेंगे कि इस तरीके के फैसले लिए कि समय समय के ऊपर महापुरुषों की जयंतियाँ जो है सरकारी स्तर पर मनाते हैं। चाहे कबीर जयंती मनाने का काम भी किया, वाल्मीकि जयंती मनाने का काम भी किया, महर्षि कश्यप जयंती कुरुक्षेत्र के अंदर मनाने का काम किया और राव तुलाराम जी की जयंती मनाई। तो अलग अलग समय पे महापुरुषों की जयंतियाँ मनाने का काम किया है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज सबको साथ लेकर के चल रही है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, हरियाणा के अंदर भी अक्टूबर के अंदर के चुनावों के अंदर विधानसभा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। आज ये निमंत्रण देने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ से भी हमारे समाज के लोगों ने पूरा आश्वासन दिया है कि 16 तारीख को वो महेंद्रगढ़ जाएंगे और 20 तारीख को बड़ी संख्या के अंदर हिसार के अंदर भी उसको आकर के उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का सम्मान मिलता है। मोहन लाल बडोली जी नए प्रदेश अध्यक्ष बने, उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और एक बहुत ही अनुभवी कार्यकर्ता है जिनको संगठन का भी लंबा अनुभव है, विधायक भी रहे हैं, पीछे लोकसभा चुनाव भी बहुत मजबूती से उन्होंने लड़ा है और निश्चित रूप से उनका अनुभव का लाभ जो हमारे कार्यकर्ताओं को मिलेगा और उनके नेतृत्व में संगठन और ज़्यादा मजबूत होगा और नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनेगी। देखिए, संविधान का तो हम 25 जून को काला दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि जिस राहुल गांधी जी ने इस चुनाव के अंदर लोकसभा में संविधान की पत्रिका लेकर के और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने का काम कर देगी, इन्होंने अपने समय में किस तरीके से 25 जून 1975 को देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके और वो जुल्म और जातियाँ करने का काम किया था। शायद अंग्रेजों ने भी इतना नहीं किया, इन्होंने संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का काम किया था। देखिए, जहाँ तक इनेलो की बात है, इनेलो के अंदर जब टूट हो गई थी, विघटन हो गया था, उसके बाद में जनता का विश्वास खो चुके हैं और बीएसपी का भी कोई जनाधार प्रदेश के अंदर नहीं है, बल्कि ना ही देश के अंदर अब रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर था, वहाँ भी कोई एक दो कोई एमएलए बचे हैं, एमपी तो उनका कोई है ही नहीं। तो मैं नहीं समझता कि उनका कोई जनता का विश्वास खोने के बाद में कोई उनका जनाधार है। सर, यह एक प्रजापति समाज की बड़ी मांग रही है, आप पहले आए तो तब भी उन्होंने रखी कि प्रजापति जो चौक है उसकी सौंदर्यीकरण की वो मैंने भी प्रशासन को लिखा था और प्रशासन को कह करके जल्दी उसका करवाने का काम करेंगे। सर, पिछड़े वर्ग की आप बात कर रहे हो, जो पिछड़े वर्ग में वो भी जो हाई कम्युनिटी है वो सबसे बड़ी है। दक्षिण हरियाणा की बात कर, राव इंद्र जी सबसे बड़े नेता है, वो भाजपा से नाराज चल रहे हैं। किस तरह से आप सरकार बनाने के बाद? आप कह रहे हैं लगातार वो सरकार के अंदर है, मंत्री हैं, हमारे बहुत बड़े नेता हैं
आप किस टाइप की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। क्योंकि हिसार में जो प्रोग्राम है उसमें भी कह चुका है हरियाणा में इंसाफ नहीं हो रहा, तो इंसाफ जो मंच है वो इंसाफ दिलाएगा। और आप क्या सरकार कैसे बनेगी? मैं तो कहने लग रहा हूँ ना, वो बहुत बड़े नेता है हमारे और पार्टी के अंदर और बड़े मंत्री हैं। जी, व्यापारियों के लिए हो कि पूरे जिलों में अभी गोहाना में 40 व्यापारियों से फिरौती जा चुकी है, सरकार का नोटिस में है। हिसार में 4 रजिस्टर्ड केस हो चुके हैं, एक बड़ा केस है महिंद्रा वालों का, और 20 सीआईडी की रिपोर्ट है कि 20 और लोगों से फिरौती दी जा चुकी है। ये ऑन रिकॉर्ड है और सारे जिलों में फिरौती की घटनाएं व्यापारियों के साथ। देखो जो घटनाएं हुई मैं उसकी निंदा करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सख्ती से आदेश दे दिए हैं। आपने महिंद्रा जी वाले की बात की, उनको तमाम लोगों को पकड़ लिया गया है। आज एक जो लास्ट में था उसको भी पकड़ लिया और ये सख्ती से आदेश दे दिए गए हैं। इस टाइप की कोई भी इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कड़े कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि किसी भी को भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। सरकार हमेशा सबके साथ है। मैं समझता हूं कि जिसपा भी लोगों का विश्वास खो चुकी है, जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव के अंदर परिणाम आए हैं, जब कोई भी पार्टी लोकसभा का चुनाव के अंदर जनता का अगर विश्वास खो देती है तो फिर यही हाल होता है। इसकी जनता हमारे साथ है, हम सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत की। रणबीर गंगवा को सुनकर आप ये अच्छे से समझ चुके होंगे कि पार्टी ने अपने सभी पिछड़ा वर्ग के नेताओं को जुटा दिया है। रणबीर गंगवा इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में रेवाड़ी पहुंचे थे। अभी वो दूसरे स्थानों पर भी जाएंगे। पार्टी के दूसरे ओबीसी नेताओं को भी इसी काम में जुटाया जाएगा। यह बताया जाएगा कि नायब सैनिक की बड़ी घोषणाएं हैं। जो क्रीमी लेयर का दायरा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया गया है, उसे लेकर के पूरी पार्टी ताकत लगाएगी। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ताकत लगाएगा, राज्य स्तर का नेतृत्व ताकत लगाएगा। नए प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं मोहनलाल बड़ोली, वो ताकत लगाएंगे। ओबीसी को साधने के लिए जो कुछ हो सकेगा वह होगा। लेकिन कांग्रेस एक कदम आगे चल रही है। कांग्रेस 8 लाख की बजाय 10 लाख की बात कर रही है। देखना है विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बात को मतदाता स्वीकार करते हैं। विधानसभा चुनाव अभी अधिक दूर नहीं है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।